सत श्री अकाल बच्चों। हम लोग आज सीखते हैं एक सिंपल सा रहता है कि दी गई नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का तरीका। हम बोलें कि 1 से 25 तक जोड़ के टोटल कितना होगा, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 25 तक वो जोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं बता सकते क्योंकि ये जोड़ने में समय लगेगा। हम उसके लिए कुछ तरीका सीखते हैं। पहले ये जाने थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या को। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब इस तरह से कंटिन्यूटी जहाँ तक जाए। तो 1 से जो लगातार स्टार्ट करते हैं गिनती की संख्या उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो उसको जोड़ने का तरीका सिंपल सा है, क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n × n + 1/2। प्रथम यानी फर्स्ट यानी स्टार्टिंग ऑलवेज 1 से करेंगे। इसका मतलब समझिए, प्रथम n यानी n का मतलब जितना मतलब बोलेंगे, जैसे 2 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तब 2 प्राकृतिक संख्या यानी 1 + 2। 2 जो है एक नंबर है, तो 1 + 2 यानी 3। जैसे देखिए, एक स्टार्टिंग होता है प्राकृतिक संख्या जो बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, स्टार्टिंग होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से अनंत तक। तो अगर बोला जाए कि प्रथम दो प्राकृतिक संख्या का योगफल यानी 1 + 2 यानी 3, 1 + 2 यानी 3। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का योगफल तो 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 1 6। अगर इसमें हम पुट करें कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 × 3 + 1 यानी 4, 4/2 यानी 3 से कट के 2 से कट के 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 आ गया। प्रथम 3 का योगफल देखेंगे 3 + 2 + 1 यानी 3 2 5 1 6। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अगर बोला जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तो 5 हम लोग जोड़ सकते हैं, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अगर इसमें हम 5 पुट करें तो 5 गुना 5 + 1 यानी 6/2, 2 से 2 × 6 5 × 15। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोला है कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या, जैसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर बोलते हैं यानी प्राकृतिक संख्या। n × n + 1/2, तो n की जगह 9 लेंगे यानी 9 × 9 + 1 यानी 10/2, 2 से कट गया 10, 2 × 10, 9 × 45। प्रथम 9 यानी 1 से लेके 9 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेके 9 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सा देखिए लॉजिक समझिए, 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45। इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये तो छोटा था तो जोड़ लिए। अब बोला जाए कि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 150 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं, सोचिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ऐड करना बहुत दिक्कत होगा क्योंकि सबको लिख के सबको जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए हम क्या जानेंगे, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है कि इसको फॉर्मूला लगाएंगे जस्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर बोला जाए कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तो प्रथम 25 यानी 1 से लेके कहाँ तक, 1 2 3 4 इस तरीके से कहाँ तक, प्रथम 25 यानी लास्ट में 25 होगा। तो टोटल काउंटिंग यानी प्रथम 25 यानी टोटल 25 वो संख्या है। तो n की जगह 25 रखेंगे तो 25 × n + 1, 25 + 1 26/2, 2 से कट गया 13, 13 से गुना करेंगे कितना, 13 × 65 का 5 बाकी 6, तो 26 6 32 325। तो समझ गए कि अगर इस तरह का जब भी दिया रहेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें,
तो उसके लिए n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे तो सो सिंपल आ जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट इस पर कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कहाँ तक 50 तक। तो इस तरीके से सबको लेके जोड़ना पॉसिबल है नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, n मतलब जो नंबर जहाँ तक जोड़ने के लिए हो जाए प्रथम, ये ऑलवेज याद रखना कि प्रथम से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो प्रथम 50 यानी n का मान 50, तो n का मान 50 है, तो जो योगफल होगा वो क्या हो जाएगा, योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो n के जगह 50 रखेंगे, तो n का मान 50 हो गया इंटू 50 + 1 यानी 51 बटे 2, 2 से कट के कितना, 2 से 25 दूना 50, 25 से गुना करेंगे, 25 से कम 25 2, 25 25 125 और 2 127 बड़ा 175। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। बस ये कंसेप्ट समझ लेना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट करना, ऑलवेज 1 से, जितना तक बोले जाए 50 तो 50 तक, 25 तो 25 तक जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक 25 तक। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें, अगर बोले प्रथम 100 इसका मतलब क्या हुआ, सो समझिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक, 99 + 100। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा। मतलब क्या है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, सो सिंपल। तो इसको तो आप जान ही रहे हैं क्या, कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये तो आप चुटकी में बना सकते हैं क्योंकि आप तो तेज हैं। कैसे, n का मान 100 हो गया क्योंकि प्रथम n यानी जितना बोलेगा उतना, तो क्या है प्रथम 1 से स्टार्ट हो गए 100, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो n की जगह 100 रख लिया इंटू n + 1 यानी 100 + 1 101 बटा 2, बस सो सिंपल। n इंटू एन प्लस 1/2, 2 से कट गया 50, 5 से गुना कर लेंगे 505 पर 1 0, समझ गए। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, इस पर ही बस सोल्व करना। ये प्रथम का निकलना, पहले ये समझ लीजिए। अगर बोले प्रथम 200 तक, इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 200 यानी 199 + 200। एक पहले भी लिख दे कि कहाँ तक जोड़ना है, 200 तक यानी 199, उससे पहले 198, उससे पहले 197, नहीं इस तरीके से समझना है कि टोटल 200 तक जोड़ना है। तो टोटल नंबर कितना 200 तक यानी 200 संख्या, प्रथम n यानी जितनी संख्या, n का मतलब नंबर ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 200 तक में टोटल 200 संख्या। तो इस सब को जोड़ना है तो n की जगह 200 रखेंगे, तो इसका योगफल जो होगा क्या होगा, योग बराबर क्या लिख सकते हैं, n की जगह 200, n इंटू एन प्लस 1, 200 + 1 यानी 201 बटा 2, 2 से कट गया 112, तो 100 से गुना करेंगे तो 201 बटे 2 0, 201 पर 2 0, तो आ गया 20,100। तो प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योगफल यदि पूछेगा तो कितना 20,100। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए क्या कि अगर हम बोलें कि 5 से लेके 50 तक तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, n का जगह यहाँ कुछ नहीं रखते, जब भी 1 से मतलब 1 से स्टार्टिंग रहेगा तभी ये पुट कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले समझते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 21 + 22 + 23 डॉट 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 कहाँ तक 50 + 1 51, यानी 51 तक अगर हम 21 से 51 तक जोड़ेंगे तो क्या होगा योगफल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपसे बीच में बोल दिया। अगर रहता कि 1 से लेके 51 तक जोड़े तो इसको बोल सकते थे कि प्रथम 51 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें, 51 यानी 51, लेकिन वो चीज़ नहीं बोला। 21 से स्टार्ट किया यानी 20 तक छोड़ दिया, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल यदि पूछता
तो n इंटू एन प्लस 1/2 कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ तो वहाँ नहीं पूछा। तो इसमें दिमाग लगाना होगा। कैसे? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक से हम लोग को पता है, इसका मतलब ये हो सकता है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 ये 50 + 51, मतलब 51 तक का ही लिख लिए, 1 से लेके 51 तक का ये हो गया। अब इसमें हम घटा देते हैं। क्या घटाते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 कहाँ तक? 21 से शुरू किया है तो हम 20 तक इसमें घटा देते हैं। मतलब 1 से लेके 51 तक का जो योगफल होगा, उस योगफल में 1 से लेके 20 तक हम घटा देते हैं, तो 21 से शुरू होगा, 21 से 51 तक बच जाएगा, 1 से 20 तक घटा दे रहे हैं। सो सिंपल। तो इस पर तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। जब भी 1 से स्टार्ट होगा, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो इसमें भी प्रथम से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी प्रथम से स्टार्ट हो रहा है। इसमें n का मान पूछा जाए तो 51 51, क्योंकि प्रथम 51 यानी 1 से लेके 51 तक सबको जोड़ना है, तो n का मान 51। जबकि इसमें अगर पूछा जाए n का मान तो 20, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल यानी 1 से लेके 20 तक को जोड़ना है, और इसमें इसको घटा देंगे तो 21 से लेके 51 तक निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? n का मान 51, तो n इंटू एन प्लस 1, 51 + 1 52/2, ये हो गया, माइनस 1 से लेके 20 तक, तो n 20 इंटू 20 × 21/2। अब काट लेते हैं, 2 से 26, 2 से 10, गुना करते हैं 26 से, 26 से कम 26 का 6। देखिए गुना करने का सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ अजूबा नहीं करें। 26 × 1 किए तो 26 × 1 26, 26 का 6 लिख दिया, बचा 2। अब 26 को 5 से गुना किए तो 26 बचे कितना? 20 बचे 100, 6 बचे 30 यानी 130, 26 बचे 130 + 2 तो 132। सो सिंपल। माइनस 10 × 21, तो 21 को 10 से गुना करेंगे तो 1 0 बैठा देंगे यानी 210 हो गया। अब इसमें इसको हटा लेते हैं, कितना? 326 में 210 गया तो 210, 1 310 और 16 26, तो 116 बच गया, तो 1 1 1 6। सही है। इसको जोड़ के देख लेते हैं। 6 × 6 1 की 1 को 1 1 2 11 21 1 22 10 32 हैं। इसे कैसे? देखिए 6, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 1 का 1 सही तो है, बिल्कुल सही। दिस इज द राइट आंसर। 116 में 10 26 26 तो है, 2 1 300। तो ये कंसेप्ट समझ गए कि जब भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा कि 20 से दे दे, तो अगर उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो किस तरीके से पुट कर सकते हैं? 1 से लेके लगातार उसमें ले लिए, इसको ले लिए, इसमें घटा दिए, जहाँ से कि स्टार्ट था उससे पहले तक, जहाँ से ये स्टार्ट है उससे पहले तक इसको घटा दिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिए। इस तरीके से लिख सकते हैं। सो सिंपल। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 55 + 56 + 57 + 58 + डॉट 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 कहाँ तक? 99 + 100, यानी 55 से लेके अगर हम 100 तक की गिनती को जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो इसमें देखिए डायरेक्ट आप नहीं पुट कर सकते कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 55 से। तो हमको स्टार्टिंग यहाँ 55 से कर रहा है, तो डायरेक्ट n का मान यहाँ नहीं पुट कर सकते। कैसे? जब भी n का n इंटू एन प्लस 1/2 हम तभी लगाते हैं जब प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल पूछा जाए। तो यहाँ प्रथम का तो नहीं, इसको किस कंसेप्ट से समझेंगे कि 1 से लेके 100 तक अगर हम टोटल ले लेते हैं, उसमें 1 से लेके 54 तक घटा देते हैं। सो सिंपल। यानी इसका मीनिंग हो गया कि 1 + 2 + 3 कहाँ तक? 99 + 100, 99 + 100 बोल सकते हैं। ये 1 से लेके 100 तक को जोड़ लिए। अब इसमें घटा लेते हैं किसको? 1 से लेके 54 तक, तो 1 + 2 + 3 + 2 कहाँ तक? 54 तक। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल यानी n का मान 100 हो गया, तो n इंटू एन प्लस 1, 100 + 1 यानी 101/2 माइनस 1 से लेके 54 तक, तो 54 n का मान 54 हो गया, तो n इंटू एन प्लस 1 यानी 54 + 1 55/2। अब तो सिंपल, 2 से इसको काट दिए 50, 2 से इसको काट दिए 27, गुना कर लेते हैं। 50 से इसको गुना करेंगे कितना? 5050
सो सिंपल 5 के 5 का 5 0 5 बजे माइनस 27 से गुना करेंगे 27 बचे 135 का 5 बाकी 13 27 बचे 135 प्लस 13 135 3 38 10 48 इसको घटा लेते हैं 10 में 5 गया 5 4 14 में 8 गया 6 ये बचा 9 9 में 4 गया 5 ये हो गया 4 4 में 1 गया 3 समझ गया। इस तरीके से आप घटाएंगे तो आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 3565। दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि ये इस तरीके से आप घटा सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल होता है n × n + 1/2। तो इस तरीके से आप अरेंज करके घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। तो आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। बस नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ अलग तरीके से, अलग कुछ कंसेप्ट लेकर। थैंक यू सो मच वेरी